बहुत खूबसूरत होता हूँ, लेकिन 2 टके क्यों? कुत्ता भौंकता है तो उस पर कोई भौंकता नहीं है। आगे ना अपनी औकात पे। तो सुन मेरे दिल की, लास्ट एपिसोड में क्या होगा, ड्रामे का अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो एक्सपोज हो चुका है। यहां पर अम्मार और सद्दफ कुत्तों की तरह लड़े हैं और लड़ने के बाद क्या होगा अंजाम, किस तरीके से ये चीज फेवर में जाएगी हमारे बिलाल अब्दुल्ला के। क्या जब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी तो वहां पर टाइम स्पेंड करेगी बिलाल के साथ, बिलाल का कैसा कनेक्शन मजबूत होगा। क्या जब सद्दफ ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी तो वहां पर टाइम स्पेंड करेगी बिलाल के साथ, कैसे ये मामला मजीद वर्स होगा। अमार आगे से क्या कुछ कर सकता है, कैसे वो ड्रामे के अंदर मजीद इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से आप लोग मजबूर हो जाओगे इस ड्रामे को लास्ट एपिसोड तक देखने के लिए। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर न्यू ईयर की सेल स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी चीजों पर 50% ऑफ तो चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हुआ क्या। यहां पर हमारी सद्दफ तो डेफिनेटली गई थी बिलाल के ऑफिस में और बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही थी अम्मार को कि जैसे पता नहीं अंदर डिस्कशन नहीं चल रही, ऑब्सेशन चल रही है। बात नहीं हो रही बल्कि चीट हो रही है। तो ये जो खन्नास उसके दिमाग में घुसी, जिसकी वजह से वो एक दफा फिर से जाता है अपनी उस फजूल सी औरत के पास जिसकी शक्ल पर थूकने को दिल करता है, कि मतलब इंतहाई घटिया कैरेक्टर एक सोसाइटी के अंदर किसी भी ऐसी लड़की का होता है जो एक कपल का घर खराब करती है। अब उसके पास जाकर वहां पर करेगा शराब नोशी। एक दफा फिर से आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो सद्दफ है वो थोड़ा सोचने के बाद ये कहेगी कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना। बावजूद इसके कि उसको नजर आ रहा है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा, रोज जाता है अपनी एक्स के फ्लैट में, बट फिर भी आप इसकी वाइफ का जर्फ चेक करो कि उसने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे मामला मजीद खराबी की तरफ जाए। होता क्या है कि यहाँ पर हमारी जो सद्दफ है वो इनकार कर देती है कि अगर अमार नहीं जा सकते तो मादरत से मैं इस प्रोजेक्ट को परस्यू नहीं कर सकूंगी। वो आ जाती है घर में, उसके बाद आकर करती है अपने शोहर का इंतज़ार और तस्वीर की तरफ देखकर ये बोल रही होती है कि क्या तुम ऐसे हो? नहीं भैया, ये ऐसा नहीं, ये वैसा भी है। मजे की बात यह है कि यहाँ पर शराब की उस हालत में जिस टाइम ये घर वापस आएगा तो यहाँ पर होगा अच्छा खासा तमाशा। अमार को बड़ी तकलीफ है कि मतलब क्यों मेरा जो बॉस है वो इसके ऊपर इतना मेहरबान हुए चला जा रहा है। तो बंदा पूछे, मेहरबान तो वो तेरे पर भी हुआ था, जीएम तो उसने तुझे भी बनाया था, तो क्या वो मतलब यहाँ पर गे है या तू गे है? हर चीज को तुम इतना नेगेटिव मैनर में कैसे सोच सकते हो कि मतलब जब उसने तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हो, जो लड़की तुम्हें मुंह नहीं लगाती थी उससे शादी करवा दी, जो दौलत तुम अज्यूम करते थे कि आज से शायद 20 साल बाद होगी वो आज दे दी। इवन के तुम्हारे हर मसले का हल उसने ऐसे निकाला जैसे वो कोई बहुत बड़ा डेवलपर नहीं है बिल्डिंग्स का, बल्कि तुम्हारा पर्सनल एडवाइजर है। क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए और तेरी वाइफ के लिए, और तू है कि इतनी गंदी सोच रखता है, पीटे मुंह। तो भैया आकर वो करेगा इससे कुछ ऐसी बात जिसके बाद डेफिनेटली कोई भी औरत जिसके ऊपर फॉर नो रीजन आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो तो आगे से जवाब बहुत सख्त मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर उसकी कुछ सख्त बातों के बाद जब आगे से अम्मार ये कहेगा कि जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही 2 टके की औरत, तो भैया दैट विल बी द ट्रिगर पॉइंट फॉर सद्दफ, और वो उसके देख रख के मुंह पे मारेगी चमाट। दैट विल बी द ट्रिगर पॉइंट फॉर सद्दफ, और उसको वो कहेगी कि कुत्ता भौंकता है तो आगे से भौंकते नहीं हैं। और यहां पर फिर वो उसको देखकर मारेगा थप्पड़ मुंह पर, जिसके बाद मामला बहुत ही ज्यादा वर्स होगा। सद्दफ विल बी शॉक्ड कि शी जस्ट गॉट स्लैप्ड फ्रॉम अम्मार, दैट पर्सन जो उसकी खातर जहर खाने को तैयार था, जिसने पता नहीं क्या कुछ किया उसको हासिल करने के लिए, बट अब एकदम से एक झटके में उसके प्यार का भूत उतर गया। वो तो जो था सो था, तुम जो थी तुम उससे भी वर्स थी। जिस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला के प्रपोजल को ठुकराया और फॉर नो रीजन उसने एक्सेप्ट कर लिया अम्मार को, जिसको वो बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही थी, एटलीस्ट ये थप्पड़ तो डिजर्व सद्दफ भी करती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अम्मार बहुत अच्छा कर रहा है,
अमार को मैंने प्रीवियस एपिसोड में काफी क्रिटिसाइज किया बिकॉज ही जस्ट गॉट इनसेन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे कहाँ क्या करना है। वो बस सिर्फ अपनी वाइफ पर शक करता चला जा रहा है और उसी जुमरे में खुद वो सब कुछ कर रहा है जो उसकी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करता था। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सद्दफ जाकर बिलाल को कहेगी कि भाई ऐसे में मैं उस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहती हूं जो आपने मुझे ऑफर किया था। एंड बिलाल विल बी शॉक्ड कि ऑल ऑफ सडन आपने किस तरीके से अपने इनकार को हाँ में बदल लिया। तो वो कहेगी कि मैंने कल इनकार किया था बट आज मैंने डिसीजन लिया है। और इससे पहले चूंकि एक रात यहाँ पर बात हो चुकी थी हमारे बिलाल की जावियार से, तो जावियार ने ऑलरेडी उसको हिंट दे दिया था कि सद्दफ का अमार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। एंड दैट विल बी द मोस्ट अटेंशन पॉइंट फॉर बिलाल एज वेल, जिसने अब तक धनिया पिया हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना है। अब उसे एक मोटिव मिलेगा कि अच्छा दैट मीन्स कि इनका घर सही नहीं चल रहा, तो आई नीड टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है। अरे भैया तेरी डिसेंसी ने उनको मार दिया, तेरे प्यार ने, तेरे खलूस ने, और तूने जो मोहब्बत दी, जो चाहत दिखाई, ऐसे कपल्स का यही हाल होता है जो किसी सही इंसान को फिगर आउट नहीं कर पाते। दोनों अपनी इनसिक्योरिटीज की मार मर रहे हैं। सद्दफ शादी से पहले मरी, अमार अब मरेगा। दो प्यार करने वालों को जिस तरह तूने झंझोड़ के रख दिया ना, मतलब सलाम है इस कैरेक्टर को। बहुत ही मजे का लिखा गया है बिलाल अब्दुल्ला का यहां से कैरेक्टर। अब आगे से क्या होगा वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जरा सुनते जाएं। देखिए ये बात तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि सद्दफ अमार के साथ नहीं रह सकती और वो अब छोड़ना चाहती है उसको। और कहीं ना कहीं बिलाल का एक्स्ट्रा सद्दफ की केयर करना मजीद उसको तंग करेगा और वो भी ये चाहता है कि मतलब किसी तरीके से इसको सख्त से सख्त सजा दो। अब देखो होता क्या है यहां पर, एक तरफ से तो दानिया ये कहेगी कि तुम मेरे साथ दूसरी शादी कर लो और साथ में उसको भी रखो, क्योंकि उसने जितना मुझे जलील किया, जितनी धोखेबाजी मेरे साथ की, आई थिंक कि तुम उसको भी साथ में रखो, भले अपनी लौंडी बना के ही, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। ये अमार को कहेगा। अब अमार खुद से छोड़ना चाहता है सद्दफ को, और दूसरी तरफ पंगा एक और भी है, वो ये कि हमारी हमशा को अभी तक बिलाल ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अपने एक्स से मिलकर ये कह रही है कि वो मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, और उसका एक्स जो कि अच्छी खासी इंसल्ट करवाने के बाद भी उसका मुंतजिर है, शायद उसको ये मशवरा दे कि उसको शायद इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए या उस तरीके से। बंदा पूछे तू अपना किबला सीधा कर, अगर तुझे वाकई इससे प्यार है तो दिस इज द परफेक्ट मोमेंट के जहां पर वो टूटी हुई है तो उसका साथ दे। बट लेट्स सी वो क्या कहता है। अब इस सारे सिनेरियो में जरा समझने की बात है कि होगा क्या। देखें, बाय ऑल मीन्स हमारी सद्दफ ये ठान लेगी कि शायद उसने बिल्कुल भी अम्मार के साथ नहीं चलना और उसने साथ देना है हमारे इस बिलाल का। बट अंदर से एक बहुत बड़ी तकलीफ है ये कि अगर इस सारी सिचुएशन में वो बिलाल के साथ अपना कोई रिलेशन बिल्ड करती है तो वो सारे के सारे शक सही साबित हो जाएंगे जो अम्मार के और बाकी सबके दिमाग में काफ़ी देर से पल रहे हैं कि जैसे अगर बिलाल अब्दुल्ला मेरी इतनी हेल्प कर रहा है तो मेरा उसका कोई सीन है। वो ये सीन भी ऑन नहीं करना चाहती। अम्मार जो है वो भी बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उसको फुल टाइम सज़ा देना चाहता है। और जो बिलाल अब्दुल्ला है ही इज़ बीइंग सो ऑनेस्ट एंड जेंटलमैन, वो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी दौलत की बेस पे। जैसे लेट से बड़े आराम से अम्मार से उसकी गाड़ी बंगला सब कुछ छीन के उसको बिठाए रोड पे। जब किसी इंसान से उसकी पावर छीनी जाती है ना तो उसको उसकी औकात पता चल जाती है, फिर प्यार भी जाग जाता है और सारे रिलेशंस भी सीधे हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है कि मैं कुछ वर्थ अब नहीं रखता। अम्मार को आसमान पे चढ़ाने वाला भी बिलाल और अब उस आसमान से लड़ने वाला भी आसमान से लड़ने वाला भी बिलाल। तो बिलाल क्या करेगा कि मतलब ऐसे में सिर्फ सद्दफ को समझा रहा होगा एंड सद्दफ विल बी शॉक्ड कि मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा मर्द जो पहले मेरा दावेदार रह चुका हो या ये कहता हो कि मतलब मुझे तुमसे बहुत प्यार है, वो कैसे मेरी बेलौस खिदमत कर सकता है, मेरे लिए इतना ऑनेस्ट हो सकता है, बजाय इसके कि वो मुझे ये तरजीब दे कि वो कैसे अम्मार को निकाल कर मेरा होगा। वो तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ये चीज़ यहाँ पर सद्दफ के दिल में नेक्स्ट लेवल की रिस्पेक्ट क्रिएट करेगी हमारे बिलाल को लेकर, और वो उसकी मतलब जैसे पूजा करती है, अब उसका हर तरह से ख्याल रखती है और उसे कोई परवाह नहीं कि अम्मार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ है। और अम्मार को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा अजियत है। अब होगा क्या कि यहाँ पर एट सम पॉइंट जहाँ पर बिलाल
के साथ वो इस बात पर एग्री हो जाएगी कि मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, तो बिलाल उसको भी कहेगा कि देखो इसका भी एक प्रोसेस है जो तुम्हें फॉलो करना होगा। अम्मार अगर तुम्हें डाइवोर्स देता है तो मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। बट इंटरेस्टिंग और शॉकिंग पॉइंट इसमें यह है कि अम्मार इस चीज़ को अपनी पावर बना लेगा कि मैंने तो इसको डाइवोर्स देनी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको तलाक नहीं दूंगा, मैं इसको अपने साथ बांध के रखूंगा। और डेफिनेटली यहाँ पर मामला होगा काफ़ी ख़राब, क्योंकि जब तक सद्दफ की अम्मार से तलाक नहीं होती वो यहाँ पर नहीं शादी कर सकती किसी और शख्स के साथ, बिलाल के साथ या कोई भी XYZ पर्सन। इस वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। आपको दिखाया जाएगा कि बात आ जाएगी खुले के ऊपर कि मैंने अब खुला लेना है, बट खुले के लिए एक बड़ी सॉलिड रीज़न चाहिए। सॉलिड रीज़न के अंदर क्या है कि यहाँ पर किसी तरीके से ये प्रूफ करना है कि माई हस्बैंड इज़ अनफेथफुल और वो मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे मारता पीटता है और यहाँ पर हर तरह से मुझे धुतकार के रखता है। ये बातें वो मतलब बोल तो सकती है बट इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से शायद खुला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस मामले को रिजॉल्व वही औरत करेगी जिसने ये मामला क्रिएट किया, और वो होगी हमशा। जब हमशा को ये बात क्लियर हो जाएगी ना हर तरह से कि बेसिकली मैंने ये मैस क्रिएट किया था, मैं भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हूँ ये सब कुछ होने के पीछे, तो वो यहाँ पर सबको सबकी सच्चाई खुलकर बताएगी। बिलाल को बताएगी कि उसने बेसिकली बिलाल को पाने के लिए क्या किया, सद्दफ को बताएगी कि कैसे उसने वर्गला के उसका दिमाग ख़राब करके उसकी अम्मार से शादी करवा दी, बिलाल की लाइफ में उसको नहीं आने दिया। अम्मार को बता देगी कि किस तरीके से बिलाल उससे आज भी मोहब्बत करता है और अब सद्दफ उसको लाइक करती है, तो खाम खा का ये उसके साथ अपने आप को बांध के रखना कोई भी सेंस क्रिएट नहीं करेगा। अंदर से भले हमारा जो अम्मार है वो प्यार करता हो इस मनहूस मारी सद्दफ को, लेकिन आज वो खुद भी किसी जगह पर नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अब उसने अपने आप पर इतने ज़्यादा सवाल उठा लिए हैं जिनका जवाब आज उसके पास नहीं है। इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो अम्मार है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद वो खुदकुशी कर ले या ले ले अपनी जान। देखिए, किसी एक कैरेक्टर का मरना बहुत ज़रूरी है और मरने से पहले सब कुछ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमशा अगर ये सब कुछ बताकर मरती है तो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अम्मार अगर अपनी जान दे लेता है क्योंकि वो नहीं ऑनेस्ट रह सका अपनी वाइफ के साथ और उसको गलत समझा, तो भी परफेक्ट रहेगा। दानिया के मरने न मरने से कुछ होता तो नहीं है, बट अब तक अम्मार को क्यों हो रहा था ये बात इन लोगों को क्लियर ज़रूर करनी चाहिए। बट एक बात कंफर्म है कि एंड पर जाकर यहाँ पर हमारी जो सद्दफ है वो अपना खुला या फिर ऐसे में तलाक लेने में होगी कामयाब, और उसके बाद उसकी शादी होते हुए दिखाई जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर के साथ। ड्रामा यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ मज़ीद सीन है, क्योंकि इस ड्रामे की एंडिंग मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से कंक्लूड की जाएगी, ना सिर्फ यहाँ पर कि हाँ भैया इन दोनों की शादी होगी, कहानी एंड। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो सकता है कि इवन दो के मतलब यहाँ पर तलाक होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो अम्मार को जॉब से नहीं निकालेगा, बिकॉज ही बीइंग जेंटलमैन, और यहाँ पर वो किसी के लिए पर्सनल ग्रज नहीं रखता। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सुपर्ब ड्रामा होगा, बड़ी कमाल की लगती है मुझे इसकी लास्ट एपिसोड। आपका इसके बारे में क्या है ख्याल, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।